नाज़रीन किराम, इसमें मारिफा की दूसरी किस्म उसे कहते हैं इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउंस। ये क्या होते हैं? अब जो लोग पढ़े लिखे हैं और काफ़ी पढ़े लिखे हैं वो तो जानते हैं कि इसमें ज़मीर क्या होता है, लेकिन चूँकि हमारा ये अरबी कोर्स सिर्फ़ ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है बल्कि बिल्कुल मामूली पढ़े लिखों के लिए भी है, तो इसलिए हम पहले ये बताएंगे कि इसमें ज़मीर होता क्या है। बहुत सादा चीज़ है। लोग समझते हैं कि ये ग्रामर बहुत मुश्किल है, हालांकि ये बहुत आसान है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि इसमें ज़मीर क्या होता है। मैं कहता हूँ कि हमज़ा मेरा दोस्त है। हमज़ा एक डॉक्टर है। हमज़ा के वालिद एक प्रोफेसर हैं। अब जब मैं पहली दफ़ा बोलता हूँ कि हमज़ा मेरा दोस्त है और फिर मैं कहता हूँ कि हमज़ा एक डॉक्टर है, तो जो अहले ज़ुबान हैं वो कहेंगे कि ये दोनों जुमले हैं तो ठीक, लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा कि पहली दफ़ा कहा कि हमज़ा मेरा दोस्त है और जब दूसरा जुमला बोले कि हमज़ा एक डॉक्टर है तो उसकी बजाय अगर आप ये कहें कि वो एक डॉक्टर है तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हम आम तौर पे ऐसे ही बोलते हैं। हमज़ा मेरा दोस्त है, वो एक डॉक्टर है। तो ये जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया वो, ये असल में मैंने किसके लिए इस्तेमाल किया? हमज़ा के लिए। यानी वो से मुराद अब आप कोई और शख्स नहीं ले सकते, क्योंकि मैं पहले हमज़ा का जिक्र कर चुका हूं और उसके बाद मैंने जब कहा कि वो, तो वो से मुराद कौन है? सिर्फ हमज़ा। और हमज़ा एक ख़ास शख्स का नाम है, तो वो क्या होगा? इसमें अलम, यानी इसमें मारिफा। अब अगर हमज़ा इसमें मारिफा है तो उसके लिए जो और इसमें इस्तेमाल किया जाए वो भी इसमें मारिफा होगा और उसे ही इसमें ज़मीर कहते हैं। वो, मैं, हम, तू, तुम या आप, ये सब ज़मायर हैं। ज़मीर की जमा ज़मायर, और इन्हें इंग्लिश में हम प्रोनाउंस कहते हैं। यानी ही, शी, यू, आई और वी, ये सब इसमें ज़मीर हैं। तो अभी हम देखें तो इसमें ज़मीर जो हैं ये भी मारिफा हैं और ये इसमें मारिफा की दूसरी किस्म है। और अभी हम देखेंगे कि अरबी ज़ुबान में कौन कौन से इसमें ज़मीर हैं। नाज़रीन किराम, जब मैं किसी शख्स का नाम लेके उसके बारे में बात करता हूँ, जैसे मैंने ज़िक्र किया हमज़ा का, मैं उसका नाम लेता हूँ तो ग्रामर की रूह से इसे कहते हैं सीगा गायब। इंग्लिश में इसे कहते हैं थर्ड पर्सन, सीगा गायब। जिसका जिक्र किया जाए, जिसके बारे में बात की जाए, उर्दू में उसे हम वो कहते हैं और अंग्रेज़ी में उसे ही कहा जाता है। उसके लिए ज़मीर इस्तेमाल होती है ही, जबकि अरबी में उसके लिए ज़मीर इस्तेमाल होती है हुवा। हुवा का माना है वो,
वो एक मुज़क्कर, और अगर वो दो हों, मैं कहूँ हमज़ा और अली मेरे दोस्त हैं, और फिर मैं कहूँ कि वो दोनों डॉक्टर हैं, वो दोनों, तो उसके लिए होवा की बजाय होगा होमा। मुसन्ना, जिस तरह हमने देखा कि अरबी में अदद दो नहीं बल्कि तीन हैं, एक को वाहिद, दो को मुसन्ना और दो से ज़ायद को जमा कहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ये ज़मायर भी वाहिद, मुसन्ना और जमा तीन तरह के हैं। उर्दू में तो हम एक के लिए भी वो इस्तेमाल करते हैं और एक से ज़ायद के लिए भी वो। इंग्लिश में दो होते हैं अदद, ही एक के लिए और एक से ज़ायद के लिए दे, लेकिन अरबी में ये ज़मायर तीन तरह के हैं, होवा वो, होमा वो दोनों, और जब दो से ज़ायद होंगे तो जमा, उसे कहेंगे होम। होवा, होमा, होम, ये मुज़क्कर के लिए, वाहिद मुज़क्कर के लिए जो गायब हो, और गायब से मुराद ये ज़रूरी नहीं कि वो यहाँ पर मौजूद ना हो। अगर वो यहाँ मौजूद भी हो लेकिन मैं सिर्फ उसके बारे में बात करूँ, मैं उसे बराह रास्त मुखातिब ना करूँ, तो उसे सीगा गायब में समझा जाएगा। होवा वो मुज़क्कर एक, होमा वो दो, और हुम वो सब, दो से ज़ायद। और अगर मैं बात करूं कि फ़ातिमा मेरी बहन है, वो एक टीचर है। अब हमज़ा के लिए मैंने ज़मीर इस्तेमाल की होवा, लेकिन जब मैं फ़ातिमा के लिए ज़मीर इस्तेमाल करूँगा तो वो होगी हिया। जैसे अंग्रेज़ी में मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है ही, अरबी में होवा, और मुन्नस के लिए इस्तेमाल होता है शी, तो शी के लिए अरबी में होगा हिया। और जब मैं दो की बात करूंगा, फ़ातिमा और आयशा मेरी बहनें हैं दो, तो हिया से दो की ज़मीर क्या होगी? होमा। यानी मुसन्ना की ज़मीर जो है वो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए एक जैसी है। होवा से भी मुसन्ना होमा और हिया से भी होमा, और जब दो से ज़ायद हों तो फिर होगा हुन्ना। हुन्ना, हिया वो एक मुअन्नस, हुमा वो दो, और हुन्ना वो सब। इन्हें कहते हैं सीगा गायब के ज़मायर, जिनके बारे में बात की जाए। अब मैं बात करता हूं अपने सामने वाले से, उस शख्स से जिसे मैं तू, तुम या आप कह के मुखातिब करता हूं, तो उसको ग्रामर की रूह से कहते हैं सीगा हाजिर। सीगा हाजिर, इंग्लिश में इसे कहते हैं सेकंड पर्सन। अब इंग्लिश में जो सामने वाला शख्स हो जिसे बराह रास्त मुखातिब किया जाए, उसके लिए सिर्फ एक ही ज़मीर है, यू।
वो मुज़क्कर हो तब भी यू, वो मुअन्नस हो तब भी यू, वो एक हो वाहिद हो तब भी यू, और वो जमा में हो एक से ज़ायद हो तो तब भी यू। लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है। अरबी में वाहिद, मुसन्ना और जमा के लिए अलग से ज़मीर होगी, और इसी तरह मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए अलग से ज़मीर होगी। अब अगर मेरे सामने एक शख्स है, एक है और वो मुज़क्कर है यानी मर्द है, और मैं उसे कहता हूँ तू या तुम या आप, जैसे भी, वाहिद को तू, मैं ये इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तू, ताकि पता चले कि एक की बात कर रहे हैं। तू वाहिद मुज़क्कर, तो उसके लिए ज़मीर इस्तेमाल होती है अंता। अंता का माना है तू। और अगर वो दो हो और मैं कहूं कि तुम दोनों, तो उसके लिए ज़मीर इस्तेमाल होगी अंतुमा। अंतुमा, तुम दोनों। और जब एक से ज़ायद हो तो फिर मैं कहूँगा अंतुम। अंता तू वाहिद मुज़क्कर, अंतुमा तुम दोनों, और अंतुम तुम सब। और अगर मेरे सामने हो कोई मुअन्नस, कोई लड़की, कोई खातून, और वो एक हो, और मैं उसे कहूँ कि तू, तो उसके लिए ज़मीर इस्तेमाल होगी अंती। अंती, मुज़क्कर को अंता और मुअन्नस को अंती। और अगर दो हों तो उनके लिए अंतुमा। अंतुमा, तुम दोनों। और अगर दो से ज़ायद हो तो उनके लिए होगा अंतुन्ना। अंतुन्ना। ये ज़मायर हैं सीगा हाजिर के, यानी सेकंड पर्सन के। अब जो शख्स बात कर रहा हो, बोल रहा हो, तो वो अपने आप को क्या कहता है? मैं, और एक से ज़ायद हो तो कहता है हम। तो जो शख्स बात करने वाला हो, ग्रामर की रूह से उसे कहते हैं मुतकल्लिम। मुतकल्लिम का मतलब होता है कलाम करने वाला, बोलने वाला। और ग्रामर की रूह से उसे मुतकल्लिम कहते हैं, और इंग्लिश में उसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी अपने आप को फर्स्ट पर्सन, सामने वाले को सेकंड पर्सन यानी सीगा हाजिर, और जिसके बारे में बात की जाए उसे थर्ड पर्सन यानी सीगा गायब। तो अब फर्स्ट पर्सन यानी मुतकल्लिम के ज़मायर वो बहुत आसान हैं, क्योंकि वो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए एक जैसे हैं। सीगा गायब में हमने देखा कि मुज़क्कर के ज़मायर अलग से हैं और मुअन्नस के अलग से। इसी तरह सीगा हाजिर में भी मुज़क्कर के ज़मायर अलग से हैं और मुअन्नस के अलग से। लेकिन सीगा मुतकल्लिम में फर्स्ट पर्सन में मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के ज़मायर एक जैसे हैं। अब मैं चूँकि बोल रहा हूँ तो मैं
सीगा मुतकल्लिम में हो, फर्स्ट पर्सन में, और मैं अपने आप को कहता हूँ मैं, इंग्लिश में आई, तो अरबी में इसे कहते हैं अना, का मतलब है मैं। और दो से जायद को कहते हैं नाहनु। नाहनु, नाहनु का माना है हम। ये दो के लिए भी नाहनु इस्तेमाल होता है और दो से जायद के लिए भी, यानी मुसन्ना और जमा दोनों के लिए नाहनु। मुअन्नस भी अपने आप को, जैसे उर्दू में भी मुज़क्कर भी अपने आप को मैं कहता है और मुअन्नस भी मैं। इंग्लिश में मुज़क्कर भी अपने आप को आई कहता है और मुअन्नस भी आई। बिल्कुल इसी तरह अरबी में भी मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए अना, और एक से ज़ायद के लिए नाहनु। ये मुसन्ना के लिए भी, यानी दो के लिए भी है और दो से ज़ायद के लिए भी। तो इस तरह ज़मायर मुकम्मल हो गए। इन्हें कहते हैं हालते रफ़ा के ज़मायर। ये हालते रफ़ा क्या होती है, ये इंशाल्लाह इससे अगला टॉपिक हमारा जो है वो हालते रफ़ा नसब और जरी होगा, वो पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ ये समझें कि ये हालते रफ़ा के ज़मायर हैं और ये सब मारिफा होते हैं। तो इसमें मारिफा की दूसरी किस्म, पहली किस्म हमने पढ़ी, इसमें अलम, जो किसी शख्स, चीज़ या जगह का ज़ाती नाम हो, जैसे अल्लाह, जैसे आदम, जैसे इब्राहीम, जैसे मक्का, जैसे जहन्नम। जहन्नमु ये उस जगह का ज़ाती नाम है जो अल्लाह ताला ने अपने मुजरमों को आखिरत में सज़ा देने के लिए बनाई है, उसका ज़ाती नाम है जहन्नमु। लेकिन जन्नतुन ये इसमें अलम नहीं है। जन्नतुन का माना होता है कोई बाग, ये इसमें नकिरा है। जन्नतुन का माना है कोई बाग, और ऐसा बाग जिसके अंदर रिहाइश भी होती है, जिसे हम आजकल फार्म हाउस कहते हैं, तो वो वाला जन्नतुन। तो इसमें अलम, इसमें मारिफा की पहली किस्म, और ज़मायर इसमें मारिफा की दूसरी किस्म।